RSVI इन्फो कैप्सूल पर ये है RSVI न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी आदेश, सरकारी कर्मचारियों को पढ़नी होगी 5 वक्त की नमाज, नहीं तो मिलेगी सजा। अफगानिस्तान में तालिबान अपने सख्त आदेशों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तालिबान का आदेश न मानने पर लोगों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। वहीं अब तालिबान ने एक और आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को रोज 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी और अगर ऐसा नहीं किया तो वो सजा के लिए तैयार रहें। मोहम्मद यूनुस ने संभाली बांग्लादेश की कमान, हिंसा रोकने की अपील। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 84 वर्षीय यूनुस को पीएम पद के समकक्ष मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान यूनुस ने देशवासियों से हिंसा रोकने की अपील की और कहा, कानून व्यवस्था पटरी पर लाना उनकी प्राथमिकता है। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का हमला, भारत भागने की फिराक में सैकड़ों हिंदू। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंके जाने के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी हिंदू भागकर भारत जाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों को अपने घरों और कारोबारों को लुटते और आग के हवाले होते देख वहां से भागने का खौफ पैदा हो गया है। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर भारत से लगी सीमा पर जमा हो गए हैं। कमला हैरिस ने फिलिस्तीन समर्थकों का किया मुंह बंद, उपराष्ट्रपति प्रत्याशी वॉल्स को बताया योद्धा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी कमला हैरिस ने टिम वॉल्स को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के बाद चुनावी अभियान तेज कर दिया है। हैरिस ने एक चुनावी रैली में खुद और अपने रनिंग मेट मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध खुशमिजाज योद्धा घोषित किया। दोनों ने अपना पहला पूरा दिन प्रचार करते हुए बिताया। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। देश भर में आज से शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान, संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया कार्यक्रम। आजादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने का ऐलान किया है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान देशवासियों से अपने घरों, दफ्तर पर तिरंगा फहराने और सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में अपनी फोटो के साथ तिरंगे को भी लगाने की अपील की गई है। इस अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी डीपी पर तिरंगा लगाकर करेंगे। हमास नेता हानिया की हत्या के बाद इजराइल में बढ़ा तनाव, भारत ने पश्चिमी एशिया में शांति का किया आह्वान। भारत ने कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। तेहरान में फिलिस्तीनी संगठन हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर ईरान द्वारा इजराइल पर जवाबी हमले की आशंका के बीच भारत ने संयम बरतने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पश्चिमी एशिया की स्थिति हमारे लिए चिंताजनक है। लेबनान में करीब 3000 भारतीय नागरिक हैं और ईरान में 10,000 भारतीय नागरिक हैं। सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम मिजोरम आज करेंगे बातचीत, आइजोल में होगी बैठक। मिजोरम और असम लंबित सीमा विवाद के समाधान के लिए मंत्री स्तरीय वार्ता आज होगी। एक अधिकारी ने कहा है कि ये बैठक आइजोल में शाम 4 बजे एक राजकीय अतिथि गृह में होगी। उन्होंने कहा, मिजोरम के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्य के गृह मंत्री के सपदांगा और असम के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा करेंगे। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी ताज़ा खबरों का हाल। नीरज चोपड़ा ने पेरिस में भारत को दिलाया पहला सिल्वर मेडल, जैवलिन थ्रोअर ने रचा इतिहास। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। नीरज खेले गए जेवलिन थ्रो के फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पेरिस में भी उनसे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन वो चूक गए और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान के अशरत नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंक गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड पर कब्जा किया। स्पेन को 2-1 से हराकर भारत ने जीता ब्रॉन्ज, श्रीजेश की विजयी विदाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत ने लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये भारत का ओलंपिक खेलों में चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।